सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और कल का डेज यानी कि 24 अगस्त जो है आपका काफ़ी बिजी डे रहा होगा, क्योंकि आप परसों जो है 23 नाइट को रिज़ल्ट आई है और कल आप बिजी रहे होगे कि कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है, आपको सेफ एंड सिक्योर सीट कहाँ मिल सकती है, कितनी रैंक तक कहाँ मिल सकती है आपको, कौन से पार्टिकुलर कॉलेज में क्या स्टाइपेंड है, क्या बॉन्ड है। तो इन्हीं सारे बातों पे आपका फोकस होगा और आप यही जानकारी इकट्ठा करने में लगे होंगे कल। और हमारा भी कुछ इस तरह का ही शेड्यूल कल का रहा, चाहे वो बंच ऑफ कॉल्स हो या फिर स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है या फिर जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट किया गया है। मैं किया गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनबीए ने बिल्कुल आपको परसेंटाइल बेस्ड जो मार्क्स दिया है, परसेंटाइल बेस्ड जो आपको रैंक मिली है, एंड 95% स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है कि ये जो रिज़ल्ट है 2024 की नीट पीजी 2024 की जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और एनबीए की तरफ से अभी तक कोई भी क्लैरिटी इस पे नहीं आई है। बट एटलीस्ट आपके पास रैंक आ गई है और रैंक के बेसिस पे ही जो है काउंसलिंग होती है। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था वो ऑल इंडिया कोटा की 50% जो होती है गवर्नमेंट कोटा के लिए कितनी रैंक चाहिए आपको, कौन से पार्टिकुलर ब्रांच के लिए, कौन से पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए, इसी चीज़ पे था। और आज का जो वीडियो रहेगा वो डीएनबी के लिए है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी डीएनबी के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो डीएनबी के लिए है कि आपको पार्टिकुलर ब्रांच में कितनी रैंक चाहिए होगी, कौन कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, हर एक कैटेगरी को मैं मेंशन करूँगा और हर एक ब्रांच को मेंशन करूँगा। ये जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी और ये राउंड 3 तक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। क्यूआर कोड भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आप सिंपली स्कैन करो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। वहाँ आपको सारे डेटाज मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के डेटा मिलेंगे या कोई क्वेरी है आप सभी को रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर आप हमारे साइड से कॉल चाहते हो तो दिए गए फॉर्म को फिलअप करो, आपकी जो बेसिक सी जानकारी है उसमें फिलअप करनी होती है, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनबी सर्जरी को। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 29,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, तो आपको डीएनबी सर्जरी मिल सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो 25,600 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है 29,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। एससी के लिए 45,780 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो डीएनबी सर्जरी आपको मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में 80,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। डीएनबी ओबीजीवाई को देखते हैं। तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक है अप्रॉक्स 18,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 18,200 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। तो वहीं ओबीसी में 18,800 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए, तो आपको डीएनबी ओबीजी मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 42,700 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए एंड एसटी के लिए 66,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह डीएनबी ऑप्थल की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो 31,500 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,500 के अप्रॉक्स होनी चाहिए आपकी रैंक। ओबीसी के लिए 32,500 आपकी रैंक होनी चाहिए। एससी के लिए 42,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए एंड एसटी के लिए 98,000 तक आपकी रैंक अगर है तो आपको डीएनबी ऑर्थो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसी तरह डीएनबी ऑर्थो को देखते हैं। तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो 30,512 आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी रैंक है तो डीएनबी ऑर्थो मिलने के चांसेस रहेंगे आपके। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 22,200 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए।
और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 28,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह एससी कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो 39,600 की रैंक आपकी होनी चाहिए, तो आपको डीएनबी ऑर्थो मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो 77,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। डीएनबी पेडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 17,700 रैंक आपकी होनी चाहिए और 17,500 रैंक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 17,000 के आसपास होनी चाहिए और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। एसटी के लिए 60,600। डीएनबी एनेस्थीसिया के लिए जो आपकी रैंक होनी चाहिए ओपन कैटेगरी में वो 38,100 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो 36,700 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी रैंक है तो डीएनबी एनेस्थीसिया आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक है अगर वो 36,500 के अप्रॉक्स है तो आपको चांसेस रहेंगे कि डीएनबी एनेस्थीसिया मिल जाए। इसी तरह अगर एससी कैटेगरी को हम देखें तो एससी कैटेगरी के लिए 55,200 के अप्रॉक्स आपकी रैंक रहनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 1,02,000 तक आपकी अगर रैंक है तो आपको डीएनबी एनेस्थीसिया मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रैंक हो सकती है और ये 3rd राउंड तक मैंने मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं, डीएनबी डर्मा को देखते हैं। तो डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 6,200 के अप्रॉक्स अगर आ रही है तो आपको डर्मा मिलने के चांसेस रहेंगे डीएनबी में। इसी तरह अगर आपकी रैंक जो है 7,700 के अप्रॉक्स आपकी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो डीएनबी डर्मा आपको मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 9,400, एससी के लिए 33,000 एंड एसटी के लिए 36,500। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जो आपकी रैंक होनी चाहिए ओपन कैटेगरी में 30,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपकी जो रैंक है 24,600 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 19,000 आपकी रैंक अगर है तो डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन आपको मिल सकती है। एंड एससी कैटेगरी के लिए 37,650 इसकी रैंक रहेगी। डीएनबी ईएनटी की बात करें तो 31,000 अगर आपके ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 31,000 रैंक आपकी होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 33,100, ओबीसी के लिए 31,500, एससी के लिए 50,000 के अप्रॉक्स एंड एसटी के लिए 84,100। डीएनबी मेडिसिन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 15,800 के अप्रॉक्स आपकी ओपन कैटेगरी से होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14,800 रैंक आपकी रहनी चाहिए। ओबीसी में 15,600, एससी के लिए 38,200 एंड एसटी के लिए 63,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। डीएनबी पैथो को देखते हैं तो आपकी जो रैंक होगी ओपन कैटेगरी में वो अप्रॉक्स 60,100 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। 71,510 ईडब्ल्यूएस के लिए, 68,000 ओबीसी के लिए, 78,000 एससी कैटेगरी के लिए एंड एसटी के लिए अगर आप जस्ट एलिजिबल हो तो भी आपको डीएनबी पैथ मिल सकती है। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 24,100 आपकी रैंक होनी चाहिए ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक है तो आपको डीएनबी साइकेट्री मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 33,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। 47,000 एससी कैटेगरी के लिए एंड 72,100 के अप्रॉक्स आपकी जो रैंक है वो एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए होगा। डीएनबी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 38,200 के अप्रॉक्स या आसपास इतनी होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 31,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। डीएनबी रेडियो की बात करते हैं 6,500 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो डीएनबी रेडियो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैंक डीएनबी रेडियो के लिए होनी चाहिए वो 6,200 के अप्रॉक्स आपकी होनी चाहिए। एससी कैटेगरी वालों के लिए 11,500 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए।
डीएनबी टीबी एंड चेस्ट की अगर हम बात करें तो 17,100 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,500 मार्क्स रैंक जो है आपकी होनी चाहिए। मार्क्स तो एनबी ने दिया नहीं है इस बार, परसेंटाइल के बेस पे दिया है, तो हम रैंक की ही बात करेंगे और काउंसलिंग जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक से ही होती है। एससी कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो 38,100 आपकी रैंक होनी चाहिए और एसटी के लिए 64,100 की आपकी रैंक होनी चाहिए डीएनबी चेस्ट के लिए। अब बात करते हैं वैसे कैंडिडेट जो एलिजिबल अभी नहीं है, दैट मीन्स कि जिनके परसेंटाइल 50% से नीचे है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। पूरे चांसेस हैं कि 0 परसेंटाइल इस साल भी किया जाएगा, बट द थिंग इज कि आप जब एलिजिबल होगे वो सेकेंड राउंड के बाद होगी। कट ऑफ डाउन जो होती है सेकेंड राउंड के बाद होती है। एलिजिबल आप भी हो जाओगे, आप भी पहले से ही सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन करके रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवानी है वो आप प्रिपेयर्ड होकर रखो। और अगर आपको एनआरआई का डॉक्यूमेंट भी बनवाना है तो वो भी उसको भी आपको बनवा कर रख लेना चाहिए, क्योंकि आप जब एलिजिबल होगे तब आपके पास टाइम की कमी होगी। दैट मीन्स कि थर्ड राउंड स्टे राउंड आपके पास ऑप्शन होगा और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें आप। जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम है, दैट मीन्स कि एलिजिबल तो है बट वो उनके रैंक जो है काफ़ी पीछे है, उनको प्राइवेट और डिम्ड का ऑप्शन रहेगा। आप उसके लिए हमें कॉल कीजिए या हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे कितनी रैंक आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए चाहिए होंगे, कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें तो भी आपको मैं बताऊंगा कौन से स्टेट में आपको मिलेगी, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।